नमस्ते सभी मित्रों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और स्वागत है इस ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लास का, जिसका विषय है समर्पण योग, और ये इस श्रृंखला का दूसरा भाग है। तो ये इस समर्पण योग ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लासेस का श्रृंखला है और इस श्रृंखला का ये दूसरा भाग है। तो फिर से सभी मित्रों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और नमस्ते। और इससे पहले इस विषय पर एक क्लास हुआ था। इस क्लास में मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने उस क्लास में बताया था उसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है तो पहले क्लास से और इस क्लास में। और जैसे मैंने उस क्लास में भी कहा था, शुरू में मैं सोचा था कि ये समर्पण योग का मैं एक क्लास ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लास लूंगा। जब मैंने शुरू किया इस विषय पर क्लास को तैयार करने के लिए, जब मैंने शुरू किया था, तो उस टाइम में मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक क्लास नहीं, एक बहुत बड़ा श्रृंखला, शायद 1-2 साल लग सकते हैं इसमें क्लास को कंप्लीट करने के लिए, ये श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मुझे बहुत क्लियरली पता चला था। और क्योंकि समर्पण जो है वो एक क्लास में समझने वाली या समझाने वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपना स्पिरिचुअल जर्नी या आध्यात्मिक रास्ते में या अपना जो रूट हम जो फॉलो करते हैं अपना आध्यात्मिक विकास में, उसमें ये एक फाइनल स्टेप हम इसे मान सकते हैं। और कई लोग ये पूछ सकते हैं कि हम अभी शुरू किए हैं तो अभी समर्पण के बारे में जानने की जरूरत क्या है। अभी जब वैसे तो हम देखें तो मोक्ष के बारे में हम बोलते हैं, निर्वाणा के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम उस स्थिति से हम महसूस करते हैं कि हम काफी अभी दूर हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन में अगर हमें कहीं जाना है तो हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम अपना लक्ष्य पहचानते हैं और लक्ष्य देखते हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है, तो फिर अपने आप से रास्ता खुद ब खुद अपने आप को दिखने लगता है कि कहाँ हमें जाना है और कहाँ हमें नहीं जाना है। तो ये सेम चीज समर्पण योग में भी होता है। अगर हम समर्पण योग क्या है ये हम समझ लें अपने अपने अंदाज से, मतलब जिनका जितना अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी जितनी समझ है, उसी लेवल में हमें समर्पण समझना चाहिए। हमें कोई ये A to Z की स्थिति में हमें Z तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हम जहां पे हैं वहीं पर से हम हमारा जो लक्ष्य है उसे हमें जानना चाहिए। तो इसलिए समर्पण योग के बारे में अगर हम जाने तो हम बहुत जल्दी ये भी समझ सकते हैं कि जो फाइनल स्टेज जो है, जो हर मानव जाति का या हर मनुष्य के जीवन लेने वाले सभी आत्माओं का एक जो उद्देश्य है कि हम मोक्ष साधन करें, तो मोक्ष की साधना ही फाइनल उद्देश्य माना जाता है इस आत्मा का प्रयाण का। तो समर्पण के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो इसको हम फाइनल से एक स्टेप पहले हम समझ सकते हैं कि समर्पण के बाद ही मोक्ष की साधना हो सकती है। अगर हमने ये नहीं सीखा तो लगभग हम यही कह सकते हैं कि मोक्ष की साधना असंभव है। बिना समर्पण का मोक्ष
संभव ही नहीं है। ये तो मैं क्लियरली कह सकता हूं, मेरे खुद की समझ के साथ मैं ये कह सकता हूं। तो फिर से हम कुछ दोहराएंगे। और सबसे पहले एक माफी चाहता हूं, पिछले क्लास में मैंने एक छोटा सा गलती किया था, छोटा नहीं काफी बड़ा, कि मैंने कहा था कि पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी वो जीवित हैं। असल में उनका 2012 में उनका निधन हो गया था और वो हायर वर्ल्ड्स को चले गए थे। और ये एक मिस्टेक है, उसका मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुषों का जीना या इस भौतिक काया में नहीं रहना, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि उनके लेखों से, उनके टीचिंग से, उनका शिक्षा जो है, उनके किताबों से वो अमर हो जाते हैं और हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और हमें निरंतर सिखाने के लिए। अगर आप किताब पढ़ने लगेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि वो खुद आपसे बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस किताब के बारे में नहीं, लेकिन कोई भी ग्रेट ऑथर या मास्टर का जो अब जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आप उनकी आत्मा से आपका वार्तालाप होता है और जो शिक्षण आप प्राप्त करते हैं वो स्वयं उनसे ही आप ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये मैंने महसूस किया है, क्योंकि जब हम बहुत डीपली उस किताब पर हम स्टडी करते हैं कोई भी, तो आपको वो कनेक्शन आपको महसूस होगा और हर एक अक्षर में वो लिखने वालों का, वो मास्टर का आपको विजडम दिखाई देगा और वो सीधा आपके अंदर प्रवेश करेगा। ये एक एक्सपीरियंशियल पॉइंट है, लेकिन बहुत लोगों से जिनसे मैं मिला और सत्संग में जब हम बात करते हैं तो बहुत लोगों का ऐसा ही अनुभव है कि उनको ये कनेक्शन महसूस होता है वो ऑथर के साथ जिन्होंने वो किताब लिखा है। तो अभी हम देखते हैं कि ये समर्पण योग, इसकी क्या जरूरत है इस जीवन में, जब आज विश्व में इतने तरह तरह के ध्यान विद्या है। अभी मैं अगर बोलने लगूं तो कम से कम 100 से ऊपर तो मैं खुद नाम जानता हूं कि ये योग, वो योग। और तो फिर ये समर्पण योग, तो ये और एक योग की क्या जरूरत है और इनमें क्या हम चाहते हैं, इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने ये देखा कि ज्यादातर जो योग है तो वो एक श्वास के ऊपर या उसके श्वास पर ध्यान देना, उस पर केंद्रित है। और उनका ये समर्पण योग है, तो ये बोलते हैं कि हमें ये आत्म समर्पण का भावना जो है वो बहुत जरूरी है आध्यात्मिक विकास के लिए, और इसके ऊपर एक योग बनाया जाए, ये उनका बोलना था। और इसी से ये समर्पण योग, उनके जो मास्टर्स थे, उनके जो गुरु थे, तो उनसे ये हुआ था, उनको ये शिक्षा मिली थी और यही उन्होंने उनको रिफाइन करते करते ये समर्पण योग का रूप हमने दिया है। तो समर्पण योग में सबसे पहले क्या आता है, उसमें आता है संस्कार, यानी हम वैल्यूज बोलते हैं। और इसमें हमें कहीं नहीं जाना है, मतलब हम ना घर संसार छोड़ के कहीं जंगलों में या पहाड़ों में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जहां भी हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपने कर्म जो है
बिना एक्सपेक्टेशन के, यानी निष्काम कर्म योग हमें अगर करना है तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमें फॉलो करना चाहिए समर्पण योग करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं द फर्स्ट कर्मा, और ये है कि हम निष्काम कर्म योग करना चाहिए, और ये ऐसे संस्कार हमें डेवलप करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि ये जो हम आत्मा है इसका कोई अंत नहीं है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं जाता है, ये अमर है, ये हमें जानना चाहिए। और इसे हमें पूरी तरह से हमें महसूस करना चाहिए, हमारे अंदर ये डेवलप करना चाहिए कि जब हम मनुष्य से सुपर ह्यूमन जैसे बनते हैं तो फिर भी हम ऐसे सिर्फ 22 साल अगर हम ऐसे इंटेंस समर्पण योग कर सकते हैं तो फिर हम महापुरुष बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे आदि शंकराचार्य जो सिर्फ 20 वर्ष के एक्टिव समय में कितना कुछ हमारे लिए, कितना ज्ञान छोड़ के गए हैं और कितना आध्यात्मिक काम उन्होंने किया था पूरे देश भर में, देशव्याप्त। तो ये पॉसिबल हो जाता है, ये संभव हो जाता है अगर आप पूरी तरह से समर्पण सीख के समर्पण कर सकते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर सकते हैं। और एक इसमें यह है कि जब हम समर्पण की स्थिति में पहुंचते हैं तो कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, हम सब इक्वल हो जाते हैं, हम सब एक ही जैसे हो जाते हैं। और वैसे हैं क्योंकि अगर मूल तत्व सभी आत्माएं हैं, सभी जीवात्माएं हैं और परमात्मा है, और परमात्मा के द्वार सभी के लिए खुले हैं, और सभी में वही काबिलियत, वही पोटेंशियल है वो मोक्ष की साधना करने की और उस स्थिति में पहुंचने की। तो इसे हम जब हम ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये सबको सामान मानना सही मानों में, कभी कभी हम बोलते हैं हाँ हम सब सामान है, लेकिन हमारे प्रवर्तन में ऐसा नहीं दिखता। हम किसी को नीचा या किसी को ऊपर समझते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं, कम से कम समझते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि हम लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम सबको रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, किसी को कम समझने की जरूरत नहीं, सबको इक्वल मानना ही आत्मसमर्पण का एक स्टेप है, और एक हमारे इम्पोर्टेंट संस्कार इसमें जब हम अपने आप को पाते हैं तो आत्मसमर्पण की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो फिर से देखा जाए तो सबसे पहला यह है कि हम जो भी काम करते हैं, जहां भी हैं, जिस काम में भी अगर हम लगे हुए हैं, उसे हम अगर निष्काम रूप से हम कर सकते हैं तो एक स्टेप हो गया कि हम समर्पण की ओर जा सकते हैं। और एक बात है कि हम अपना अमरत्व जो है, जो आत्मा अमर है और हम ये शरीर नहीं है, और ये न भूतो न भविष्यति, मतलब कब पैदा हुआ हमें ही मालूम नहीं है और कब इसका अंत होगा हमें ही मालूम नहीं है, अनंत। तो ये हमें महसूस करना है, सिर्फ एक थियोरेटिकल वे में नहीं, लेकिन एक संपूर्ण आध्यात्मिक और अनुभवशील पद्धति में हमें ये महसूस करना है। और हमारे ध्यान में, हमारे मेडिटेशन में ये हमेशा आगे आना चाहिए, और ये फीलिंग हमारे अंदर रहनी चाहिए कि हम अमर हैं और हमारा कोई
मरण नहीं है और हमारा अस्तित्व जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता ही है। और तीसरा ये है कि हमें सब इक्वल है, हम सब समान हैं। ये अगर हम हमारे अंदर इस भावना से हम अगर हम जीते हैं तो फिर हमें समर्पण योग का पहला जो संस्कार है उससे हम करते हैं। और सच जो है वो हमेशा एक ही रहता है, लेकिन कई लोग उसे जल्दी समझ लेते हैं और कई लोग इसे लेट और थोड़ा देर में समझ सकते हैं। लेकिन उससे भी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी और से बेहतर हैं और किसी और कोई हमसे कम है, वो सीख नहीं पा रहे हैं और हम बहुत जल्दी सीख रहे हैं। ये भी हम हमारे अंदर भावना नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर पूर्ण कंपैशन यानी कि करुणा रहना चाहिए सब लोगों के ऊपर जो हमारे हिसाब से अगर वो स्लो है सीखने में, या हमें ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए उन लोगों पर जो हमसे फास्ट सीख रहे हैं। सो अगर हम एक बहती धारा को देखेंगे कि वो कैसा फ्लो करता है, कैसा जाता है, एक अपने आप से एक एक पैटर्न, एक डिजाइन बनाता है, वो गिरता है और जहां जहां वो पानी जाता है। अगर हम इसे देखें, परखें, तो इसमें एक अनोखा एक रिदम है। और जब हम वो रिदम को देखते हैं, जब वो संगीत जो उत्पन्न होता है, वो पानी के गिरने का जो संगीत, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, एक संगीत के तरह का होता है वो, तो फिर आप अपने आप और डीप जा पाएंगे। और हमें ये एक हमारे अंदर ये अवेयरनेस होगा, जैसे कि ये पानी जब गिरता है तो उसका लक्ष्य कहीं होता है, गिरता है और धीरे धीरे करके वो पहाड़ों से, जंगलों में कहीं कहीं से जाके फाइनली अपना लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और हर एक बूंद पानी जो गिरता है वो फाइनली वो समुद्र को, महासागर को पहुंच जाता है। और ये समझ लो कि अगर आपने वो पानी आपने पिया और वो कैसा महसूस होगा कि आप ऐसे पानी में आप कूद के वो पानी आप पी रहे हैं, उससे आप अपने आप को धो रहे हैं, जो पानी जाके समुंदर में जाके मिलेगा। तो ये आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। इससे आपको ये एक अपने ध्यान में भी आप ऐसा फील कर सकते हैं कि ऐसा जैसे कि पानी गिर रहा है और पानी आगे आगे बह रहा है और आप उसमें जाके अपने आप को धो रहे हैं, अपने आप को वो वही पानी आप पी रहे हैं और ये पानी जाके समुंदर से मिल रहा है। तो ये एक सेम कंपैरिजन है जैसे कि आपका ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा से फाइनली जाके कैसे मिल रहा है, उसका आपको एक एक्सपीरियंशियल फीलिंग आपको आपके अंदर जागृत होगा। और ये सब जो आप फीलिंग है आपको फील करना है आपके अंदर, आपके शरीर के हर एक भाग में आपको ऐसा फील करना है, आपको महसूस करना है। और
समर्पण का और एक पहलू यह है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो उसे हमें इस दुनिया को भी हमें समर्पण करना चाहिए। जो भी विद्या हो, कुछ भी हो, जिससे हम इस विश्व को और अच्छा बना सके। तो समर्पण सिर्फ लेने का नहीं है। आप अपना जानकारी जो है, ध्यान जो ज्ञान जो है आप पाते हैं, उसे आपको शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, और ये भी बहुत जरूरी होता है समर्पण में। जैसे कि एक पेड़ है, उसके पत्ते हैं, एक बार पत्ते गिर जाते हैं तो अपना एग्जिस्टेंस को वो बिल्कुल समर्पण कर जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, और उसके बाद में वो फिर कंपोस्ट जैसे बन जाते हैं, और वही फिर उससे फिर रूट्स को फिर शक्ति मिलती है और वहां से फिर पेड़ और बढ़ता है। तो जो हम समझते हैं कि वो पत्ता पेड़ से अलग हो गया है, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि वो पत्ता उस पेड़ को और बड़ा करने के लिए फिर से अपने आप को फिर समर्पण कर रहा है। तो वैसे ही हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बस ये पत्ते हैं, एक बार सूख गए, गिर गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हमारी उपयोगिता नहीं है इस विश्व के लिए। हम कैसे भी हैं क्योंकि हम अमर हैं, और हम जो करते हैं, हमारे कर्म वो अमर हो जाएंगे अगर हम समर्पण की भावना से करेंगे। तो इस अमरत्व ही समर्पण है। इस अमरत्व की जानकारी और उसके हिसाब से जीना, यही ही समर्पण का एक गुण है। तो हर एक वैसा वृक्ष का सिर्फ पत्ता ही नहीं, उसका फल या कुछ भी, कोई भी पार्ट ऐसे ही अपने आप को समर्पण करता है और उससे ये जो बढ़ते जाता है, ये जीवन जो है वो बढ़ते जाता है। कोई भी अपने आप के साथ कुछ रखता नहीं है, वो अपने आप को आगे से समर्पण करते जाता है। वैसे ही हमें बनना चाहिए कि अगर हमें साधक बनना है तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरी तरह से सीखना चाहिए, और जो हमने सीखा है उसे फिर आगे समर्पण करना चाहिए। तो ऐसे ही ये श्रृंखला होते रहता है और इससे पूरा विश्व का कल्याण होते रहता है। और हमारा जो विकास जो होता है वो हम जितना ले सकते हैं उस पर नहीं निर्भर करता है, लेकिन उस पर निर्भर करता है कि कितना हम दे सकते हैं। तो ये और एक समर्पण का एक गुण है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सीखना चाहिए कि ये सिर्फ हम लेने का नहीं है, कितना हम दे सकते हैं, यही है समर्पण का मूल तत्व। लेकिन ये विश्व जो है, जो ऐसा काम करता है कि जब आप और समर्पण करके और देते हैं तो उससे अधिक आप पाते हैं। और ये एक विश्व का एक नियम है, जो भी अगर हम निष्काम कर्मयोग करते हैं और बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हम दूसरों को हम देते हैं, तो उससे बहुत, जो हम देते हैं उससे बहुत अधिक हमें
मिलता है। और स्वामी जी का कहना है कि अगर हमारा फोकस जो है सिर्फ रिसीव करके हमारे खुद का और लेना उस पर है, तो उसका कोई अंत नहीं होता है। हम पाएंगे, लेकिन पाने के बाद फिर सोचेंगे और अभी हमें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ऐसा ही हम उसी स्थिति में रह जाते हैं और निरंतर डिससैटिस्फैक्शन होता है। हमें ये सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं हो पाता है। हम कभी भी वो स्टेट नहीं रीच कर पाते हैं कि हम संतुष्ट हैं। असंतुष्टता हमेशा जीवन में रहेगी, क्योंकि जितना भी हम पाते हैं, जितना भी हमें मिलता है, उससे फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम देना शुरू करते हैं, तो अपने आप से और बहुत हमारे जरूरत से बहुत ही ज्यादा हमें मिलने लगेगा। इतना मिलने लगेगा कि हम उसकी गिनती भी हम नहीं करेंगे और करने की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। हमें और हम देते जाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है एक साधक के जीवन में। जब शुरू शुरू में वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इसमें जाता है, लेकिन जब वो समर्पण की भावना में पहुंच जाता है, तो उसके बाद में उसका बहुत जल्दी ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास और सांसारिक तरीके से भी उनको क्या किस चीज की भी आवश्यकता हो, वो अपने आप से सब उनके पास आते रहते हैं। ये कई महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये समर्पण की ये स्थिति को तक पहुंचे, उसके बाद में उनका जीवन में कितना विकास बहुत कम समय में जब होता है वो हम देख सकते हैं। उनके जीवन की कथाएं जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सो उनका यही कहना है कि कोई मनुष्य कभी अपने डिजायर्स या कामनाएं पर काबू कभी नहीं कर पाया, लेकिन जब वो समर्पण की स्थिति में पहुंचते हैं, तो वे अपने आप से उनकी कामनाएं पर कम हो जाते रहते हैं। तो ये एक ही तरीका है कि उनसे हम, क्योंकि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें अपना डिजायर्स या कामनाएं को कम करनी चाहिए और उन पर नियंत्रण पाना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाए ये बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम हमें मिलता है, सीखने को मिलता है कि ये कैसा किया जाए। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल एक स्टेटमेंट जैसे रहता है कि हाँ ऐसे हमें करना चाहिए, हमें बिना हम ना अपने कामनाएं पर हमें काबू करना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन उसे वो कैसे करें वो लोग नहीं समझाते हैं। और स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से हमें ये समर्पण योग के द्वारा ये एक शुरुआत है, लेकिन ये एक जीवन भर का ये एक साधना है। समर्पण का ये एक दो दिन में होने का नहीं है, लेकिन शुरुआत अगर अच्छी हो तो कोई भी काम अच्छी तरह से हम पूरा कर सकते हैं। ये एक संसार का ये भी एक नियम है कि शुरुआत अच्छी करें, हमारा संकल्प अच्छा हो और संकल्प के साथ साधना अच्छा हो, तो सब कुछ अपने आप अच्छा हम कर सकते हैं। और अभी और एक बात स्वामी जी का कहना है कि अगर अपना मन के ऊपर अगर हम काबू करना है, हमारा खुद का जो स्पिरिचुअल एनर्जी या लाइफ फोर्स है, उसके साथ अगर हमारे माइंड को हमें जीना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इतना स्ट्रांग है
और इतना चंचल है कि उस पर काबू करके अगर हमें उसको फिर हमें एक पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन अगर हमें जीना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका भी उन्होंने समर्पण योग में उसका एक सॉल्यूशन दिया है कि हमारा माइंड के पावर से हमारा जो है, जो आध्यात्मिक शक्ति है वो शायद कम हो, लेकिन उस समय में हमें लेना चाहिए ये पूरा विश्व में जो है उसको सब मिला के जो परमात्मा का जो आध्यात्मिक पावर है उसको हम कनेक्ट करें। और जब हम सभी प्राणियों को कनेक्ट कर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अगर हम कनेक्ट करेंगे और ये जो विश्व शक्ति को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो पावर हमारे खुद का माइंड का पावर से ज्यादा हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कि जब हम ऑल दैट इज उसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और इंडिविजुअल माइंड का जो पावर है उससे ज्यादा प्रभावशाली होता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है और उससे हम बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ये रहा और एक पहलू जो स्वामी जी ने कहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस क्लास में मैं सबसे पहले शेयर करना चाह रहा था और इसके बाद में हम कुछ और पॉइंट्स भी हम शेयर करेंगे और एक 5-10 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ डाउट्स है किसी को, और उसके बाद में हम एक ध्यान करेंगे, एक प्रैक्टिकल ध्यान। और ध्यान के बाद में भी फिर हम लोग शेयर करेंगे अपना अनुभव, ध्यान के अनुभव में कैसे है हम उसको हम शेयर करेंगे। तो और एक जो स्वामी जी कहते हैं कि ये हिंसा हमें जानने या अनजाने में भी हम किसी और प्राणी को हमें बाधा नहीं पहुंचाना है। गलत शब्दों से, गलत कार्यों से किसी को हमें इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को बाधा या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कभी बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि बोलने में कोई गलती नहीं है, उससे हम हिंसा नहीं मानते, लेकिन ये बातों से जो हिंसा होता है वो भी हिंसा ही होता है। हमें अपने बातों से भी हिंसा किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। ये हम अपने आप से धीरे धीरे डेवलप करना है। ये एक रातों रात कोई, क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं, हम आदत से
किसी को अगर हम भला बुरा कहने की हम सब लोगों की आदत हो गई है कितने सालों से, और इसे अगर हम निकालना है तो धीरे धीरे हम इस पे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। वाक शुद्धि जो है वो करना है। वाक शुद्धि अगर पहले हम डेवलप करेंगे तो अपने आप से अपने कार्यों में शुद्धि आ जाएगी। कभी कभी क्या हम कार्यों में हिंसा नहीं करते हैं, बहुत अपने आप को रोक के, लेकिन बातों में हिंसा तो बहुत हम उगलते रहते हैं। तो उससे वो भी और अल्टीमेटली हम वो स्थिति में पहुंचना है कि इवन हमारे सोच विचार में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेक्स्ट स्टेज है, सोच विचार में भी हिंसा नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये आदमी बहुत मुझे परेशान कर रहा है, उसे मैं ये कष्ट पहुंचाना चाहता हूँ। हम इवन सोच विचार में हमने किसी कुछ बोला नहीं, कुछ हिंसा अभी किया नहीं, लेकिन सोच विचार में हमारा हिंसा है, तो वो भी धीरे 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 करके कम होते जाता है। तो सबसे पहले हम अपने एक्शंस में ये हिंसा कम कर सकते हैं। वो तो हम बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक सप्रेशन के साथ करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करते हैं, बातों में कंटिन्यू करते हैं। और बातों से भी अगर हम वाक शुद्धि अपने जीवन में लेके आके उसको हम कम करेंगे, और उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा कि हम अपने सोच विचार में भी ये हिंसात्मक सोच विचार भी हम कम करना चाहिए। और आपका जो आध्यात्मिक विकास है वो हम इस तरह से इसका एक मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि आपके साथ कितने लोग खुश हैं। अगर आपके चारों ओर लोग हैं जो आपके साथ खुश नहीं हैं, तो उसका मतलब है कि आप लोगों को प्रेम नहीं दे पाए। जब हम एक हिंसात्मक बातचीत करते हैं या हिंसात्मक एक्शंस हमारे रहते हैं, तो इससे लोग हमसे बहुत दुख पाते हैं, और इससे क्या होता है कि लोग हमारे साथ खुश नहीं रह पाते हैं। तो स्वामी जी का कहना है कि अगर आपका आध्यात्मिक विकास और बढ़ते जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे खुश होंगे। और ये प्रतीक है बहुत से महापुरुषों के जीवन में, जो जितना जितना वो बढ़ते गए, आध्यात्मिक उनका विकास होते गया, तो उतने ज्यादा लोग उनके समक्ष थे और उनके साथ बहुत खुश थे। हर एक आत्मा, हर एक शरीर जो हम अपने आप को समझते हैं, असल में एक आत्मा है। और एक आत्मा के लिए ये शरीर सिर्फ एक व्हीकल है। जैसे कोई एक मंदिर है, लेकिन एक जीता जागता, एक चल फिर सकने वाला एक ऐसा मंदिर है जो इस दुनिया में कहीं भी जा सकता है, और इस दुनिया का जो भौतिक जीवन जीने के लायक है वो शरीर है। और चित्त जो है अपना आत्मा का आंखें हैं। तो अगर हम कुछ भी आत्मा की नजरिया से या आत्मा का अनुभव से हमें देखना चाहिए, तो इसलिए हमें चित्त की ओर जाना चाहिए जो अपना भीतर है। तो इसलिए हम ध्यान पर ज्यादा हम महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि ध्यान से ही
हम अपने चित्त को हम देख पाते हैं और उससे ही आत्म स्वरूप हमें दिखता है, अपना ही खुद का आत्मा हमें दिखता है। और ये समर्पण करने के लिए बहुत जरूरी है कि सब अपना आत्मा को हम खुद जाने और पहचाने। और ये जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि गोइंग इनवर्ड, गोइंग विद इन, ये अपनी चित्त के अंदर देखना है। और चित्त जो है वो हम आत्मा की आंखें के जैसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे ये भौतिक से ये गैर भौतिक जो है उसे हम देख पाते हैं, वो ऐसा आंखें हैं। तो हमारा चित्त जो है वो हमेशा भीतर की तरफ रहना चाहिए और जितना स्टडी है वो उतना ही हम उसे और समझ सकते हैं। जब भी हमारा सोच विचार एक नेगेटिव या विनाशकारी सोच विचार की तरफ जाता है, तो हमारी चित्त की शक्ति जो है वो कम होने लगता है। और इसलिए हमें बहुत अवेयरनेस के साथ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब कुछ हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स या सोच विचार आते हैं तो उसे तुरंत रोक के फिर हम अपने आप को सबसे पहले एक जीरो स्टेट या न्यूट्रल स्टेट में लेके आते हैं और धीरे धीरे करके एक पॉजिटिव थिंकिंग में हम जा सकते हैं। तो अभी हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके बाद में एक प्रैक्टिकल हम ध्यान करेंगे। जिनको कोई प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज करें जूम में। तो हम एक 2 मिनट का हम ब्रेक लेके हम 5:47 पर वापस आएंगे और ध्यान करने के बाद में हम प्रश्नोत्तर एक ही साथ ले लेंगे।
ओके, तो अभी हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर हम कुर्सी में बैठे हुए हैं तो हाथ में हाथ ऐसे, और पैर एड़ियों के पास जुड़े हुए, और सुखासन में शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है। और अगर चश्मा है तो चश्मा निकाल दीजिए, अलग से रख दीजिएगा, और आंख बंद करके धीरे धीरे अपना 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, जिससे अपने आप को अपने भीतर, आपकी एकाग्रता जो है आपके भीतर लेके आइए। और अपने आप को, धरती माता को पूरी तरह से समर्पण कीजिए, और बोलिए उनको कि मैंने अपने आप को संपूर्ण आपको समर्पित किया है। और उनसे ये विनती कीजिए कि मेरे चित्त को बहुत शक्तिशाली और स्वच्छ बना दीजिए। आप धरती माता को विनती करते हैं कि मैंने अपने आप को आपको पूरी तरह से समर्पण कर लिया है, और मेरा चित्त को शक्तिशाली और स्वच्छ बना दीजिए। और अभी ऐसा आप विजुअलाइज कीजिए कि आपका ये जो चित्त जो है वो बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली होते जा रहा है, और जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे हर एक चीज नीचे गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, वो फोर्स जिसकी वजह से सब कुछ नीचे की ओर गिरता है, वो सिर्फ आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो धरती माँ आपसे खींच के निकाल के अपने अंदर समा ले रही है। और जिससे आपकी चित्त की स्वच्छता बढ़ते जा रही है। समर्पण में हमें ये सबसे पहले जानना चाहिए कि हमसे बढ़कर एक अपार शक्ति है, एक अनंत शक्ति, जो हमसे अनंत गुना बड़ा है। और हमें अपनी धरती माता को एक ऐसा अनंत शक्तिशाली माँ के रूप में हमें महसूस करना है, और उसको अपना आत्म समर्पण करना है।
और अपना सर को थोड़ा झुकाइए, मानो कि आप माँ को प्रणाम कर रहे हैं। और जब आप ये करते हैं, तो आपके अंदर जो कुछ गर्व है, ये गर्व की भावना को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसा बहुत एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जा रहा है, तो कभी गर्व की भावना से नहीं जाता है, सिर्फ प्रेम और समर्पण की भावना से जाता है। उसी तरह सिर्फ आप एक समर्पण की भावना से आप अपनी माँ के सामने अपना सर झुका रहे हैं। और अभी आप ये महसूस करो कि आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपके अंदर से जड़ें उत्पन्न हो रही हैं, जो धरती माँ के अंदर जा रहे हैं। रूट्स आपके अंदर से धरती में माँ के अंदर जा रहे हैं। और ये जड़ें और जैसे कि अपने आप से और लंबा होते जा रहे हैं। प्रति श्वास जब आप ले रहे हैं, तो ये जड़ें, ये रूट्स और लंबा-लंबा होके धरती के सेंटर तक पहुँच गए हैं। धरती के सेंटर तक ये जड़्स, ये रूट्स पहुँच गए हैं। और मानो कि आप इस धरती माँ का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। हमेशा से तो हैं, लेकिन अभी आप ये जड़ जो आपके अंदर से उत्पन्न हुए हैं और वो धरती के सेंटर तक पहुँच गए हैं, तो आपको ये एहसास भी हो रहा है कि आप इस धरती माँ का एक अटूट हिस्सा हैं। और अभी आप ऐसा महसूस करेंगे, जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं, तो ये सारे आकाश में से प्रकाश बन के श्वास आपके अंदर आ रहा है। वो प्रकाश जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, वो प्रकाश जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, जिसे आप दिव्य शक्ति कह सकते हैं। तो ये दिव्य शक्ति प्रकाश बनकर आपके प्रति श्वास जब आप अंदर ले रहे हैं, तो आपके अंदर प्रवेश कर रहा है।
और ये श्वास जब आप छोड़ रहे हैं, तो वो आपके जड़ों से जाके धरती माँ में जा रहे हैं और श्वास जब पहले आप अंदर ले रहे हैं तो ऊपर से, आकाश से आपके अंदर आ रहा है और ये धरती माँ के बीच तक जा रहा है और जब आप छोड़ रहे हैं तो वहाँ से फिर वापस आपके अंदर से जाके फिर से आकाश को जा रहा है। तो ये आपका ये श्रृंखला रहेगा। और आपका जो फ़ोकस या कंसंट्रेशन जो है, वो समर्पण की भावना पर धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए और साँस पर कम, अपना श्वास पर कम। अभी आप पूरी तरह से धरती और आकाश के साथ जुड़ गए हैं और इस स्थिति में आपने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर लिया है। तो ये भावना तब बढ़ती है जब आप अपने आप को धरती से और आकाश से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करो और ज़्यादा जुड़ा हुआ अपने को महसूस करो और ये धीरे-धीरे करके आपको अपना शरीर का भी एहसास नहीं होगा। आप सिर्फ़ वो एक चेतना है, एक कॉन्शसनेस है, जो इस धरती और आकाश के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं। और ये महसूस कीजिए कि मैं जो कुछ भी हूँ, हर एक प्राणी पर मेरा प्रभाव है, इस सारी सृष्टि पर मेरा प्रभाव है और इसी तरह सारी सृष्टि का मुझ पर प्रभाव है और हर एक प्राणी का मुझ पर प्रभाव है। और जितना ज़्यादा समर्पण मैं कर सकूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा प्रभाव सब पर होगा और जितना उतना ही ज़्यादा मैं सबसे जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर पाऊँगा।
ये एक सर्वोत्तम एकत्व का स्थिति है जो आप अभी महसूस करेंगे। इस स्थिति में आप जितना देर रह सके आपका आत्मसमर्पण का प्रक्रिया उतना ही सफल और शक्तिशाली होगा। यहाँ न कुछ न समय है, न कोई जगह है, न कोई अपना खुद का कोई अस्तित्व है। आपकी पहचान सिर्फ ये अनंत सृष्टि में एक चेतना है जो हर एक जीवी की चेतना के साथ जुड़ा हुआ है।
और अभी हम तैयार होंगे धीरे धीरे अपनी इस वर्तमान स्थिति, इस में वापस आने के लिए। जो बहुत गहरी स्थिति में है, अपना समय ले सकते हैं। जो जल्दी वापस आ सकते हैं वो भी जल्दी वापस आ सकते हैं। जिनको वहां उसी स्थिति में और थोड़ा वक्त बिताना है तो हम 1-2 मिनट और इंतजार करेंगे लोगों के लिए जो धीरे वापस आना चाहते हैं इस स्थिति से। एक मिनट और। दस सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अभी आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो आप हाथ उठा सकते हैं। जूम पर हैंड रेज कर सकते हैं। Sir, in Zoom chat, we have one comment. Oh, thank you, sir. Very nicely explained. It takes years to understand about Swamiji. Yeah, Annapurna raised a hand. Yes, अन्नपूर्णा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। सर मैंने जहाँ भी मेडिटेशन क्लासेस अटेंड किया है, जो पिरामिड्स मैंने विजिट किया है ना, वहाँ पे जब भी मैंने मेडिटेशन किया है, हाँ बोलिए। जहाँ मैंने मेडिटेशन किया पिरामिड्स में। हाँ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था। हाँ अभी बोलिए, अभी फिर से दोहराइए, आपने क्या बोला था?
जी सर, मैंने ये मेडिटेशन फील्ड में 4 मंथ्स हुआ है मैंने शुरू हाँ, करके मेडिटेशन। तो ओके, मैंने जो काम करती हूँ टीचर जॉब जहाँ स्कूल में, उस स्कूल का मैनेजमेंट जो सर है हाँ, उनसे ये मेडिटेशन के बारे में पता चला। ओके, तो हमारे सर ने जो मेडिटेशन के लिए पिरामिड्स जहाँ पे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी को भी बुला लेके गए थे, ओके, और फिर कोटाल में जो एक पिरामिड है और राजमंड्री करताल, की जो ओके, पिरामिड है। हाँ सर, हाँ, जहाँ हाँ, पर भी जाके आई हूँ मैं, सारी पिरामिड्स में मुझे एक विजन मिला है सर। ओके, जो भी विजन मुझे वहाँ जहाँ पिरामिड्स में जाकर आई हूँ, जो विजन वहाँ पे मिला था, हाँ, हाँ, वो सभी विजन आपके जो अभी थेरेपी जो किया है, वो जो अभी जो क्लास दिया ना सर आप, वो सभी एक ये सेशन अटेंड किया है ना, तो वो सभी मिंगल होके इसी सेशन में ज्वाइन हुआ है सर। वो ओके, सभी विजन इससे रिलेटेड से। ओके, सो बहुत अच्छा, आपके सेशन सभी मिंगल करते सर, सभी विजन इससे बहुत जुड़े हैं सर। सो आई फील वेरी हैप्पी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भू माता का ब्लेसिंग्स मुझे मिला और यूनिवर्स का जो अनंत शक्ति है, वो सब भी आपके द्वारा रियली आई एम फीलिंग ग्रेट सर। सो थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और आपका कोई प्रश्न अभी जो क्लास हुआ था या अनुभव के बारे में, या कुछ भी आपका कोई प्रश्न है? हाँ सर, मुझे सभी विजुअलाइज किया मैंने, वो सभी बहुत ही अत्यद्भुत था सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप उसे और लोगों के साथ ये ध्यान आप शेयर कर सकते हैं, तो उससे ये और भी अपना खुद का जैसे आपने सीखा कि ये देने से और बढ़ता है, तो ये आप जरूर, और आप टीचर हैं तो ये भी और भी अच्छा अवकाश है आपके पास, और ये हाँ आगे लेके जाने हाँ का। सर। धन्यवाद। हाँ सर, मैं अपने स्कूल में जो बच्चों के लिए ये अप्लाई करती हूँ सर। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू और सर। सीमा जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। सर मैं समर्पण से हूँ। आई एम ओके, 12 बहुत साल बहुत की हूँ। खुशी हुई। आप जो स्वामी जी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। बहुत मुझे बहुत ध्यान चीजों गहराई चाहिए थी, तो स्वामी जी ने मुझे, आई वॉज आस्किंग स्वामी जी की मुझे गहराई का मतलब डेप्थ वो नहीं हो रहा है, तो स्वामी जी ने मुझे यहाँ भेजा। ओके। आपने बहुत, और स्वामी जी अभी 45 डेज में बहुत डीप आइसोलेशन ध्यान में है, तो जो भी हम्म, ध्यान करेगा इस महाशिवरात्रि तक उनको हम्म, बहुत ऊर्जा मिलने वाली है। तो गुरु तत्व चैनल पे ये सब लाइव है टिल राइट, महाशिवरात्रि। राइट, राइट। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग किसी का? और तो मैं अगर कोई प्रश्न है तो मैं और थोड़ा और कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ये समर्पण की जो भावना है, और बहुत लोग समझते हैं कि समर्पण एक जैसे कि गिविंग अप, जैसे कि हम निराश होके कुछ नहीं करना, उसे लोग समर्पण समझते हैं, गलती से समझते हैं ऐसा। लेकिन समर्पण जो है वो सबसे हाईएस्ट स्थिति है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आप बिल्कुल कोई बुद्धत्व या ऐसे एक एनलाइटेंड स्टेट के जब पहुंचते हैं, उससे थोड़ा पहले ही पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से समर्पण हम कर सकते हैं, और वो एक हाईएस्ट स्टेट है। और
इसे हम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ये एक पैसिव स्टेट है, ये एक गिविंग अप का स्टेट है। वो गिविंग अप अलग होता है, मतलब जो निराश होके नहीं छोड़ देना वो अलग होता है, और समर्पण अलग होता है। जैसे कि अगर अंग्रेजी में बोला जाए कि गिविंग अप अलग है और सरेंडर, ट्रू सरेंडर वो है, वो अलग है। और आत्मसमर्पण जो है, समर्पण ट्रू सरेंडर है, हाईएस्ट फॉर्म है, वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ एक्शन भी हम बोल सकते हैं। और ये एक जरा कंफ्यूजन है कि कोई बोलते हैं कि सरेंडर हम बोल रहे हैं और दूसरे बोलते हैं कि ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ एक्शन है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो हम बोलते हैं वू वी, चाइनीज वो जापानीज में वू वी, WUWEI, मतलब हम कुछ भी नहीं करना, लेकिन जो कुछ भी नहीं करने की स्थिति में ही हम सब कुछ कर सकते हैं, वही असल आत्मसमर्पण का वो स्थिति है। तो उसे हमें पहुंचना चाहिए, और वो पॉसिबल है, वो हमारे साधना से, ये आत्मसमर्पण से ही हम वो हाईएस्ट स्थिति को हम पा सकते हैं। तो जैसा हम अगर कोई शिक्षा के लिए अगर हम रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो हम उसके ओर हम जाएंगे नहीं। ये हर एक चीज में ये रूल लागू है, और ये ऐसा ही होता है। जो लोग आत्मसमर्पण के लिए एक लेवल से अगर तैयार नहीं है, तो वो ऐसे क्लासेस या ऐसे बुक्स नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब उनका टाइम आएगा तो वो खुद अपने आप से वो किताब उनके सामने आके गिरेगा। जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर विल अपीयर। तो वो मास्टर एक फिजिकल रूप में एक गुरु होना जरूरी नहीं है, वो एक किताब हो सकता है, या कोई दोस्त आपको किसी के बारे में बता सकता है, और वो फिर आप वहां पहुंच जाते हैं सीखने के लिए। तो जो शिक्षा के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो वो अपने आप से आपके जीवन में आते रहता है। लेकिन आपको ये उसे परखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। जब ये आ रहा है तो आपको जानना पड़ेगा कि ये मेरे अंदर की जागरूकता जो हो रहा है, उसके वजह से हम इधर आ पहुंचे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहां पे हमारे साधना कम पड़ जाती है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं उसको, फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो मेरा यही है कि जब आपको कुछ आपकी दिशा दिख जाए, जैसे मैंने बोला था कि समर्पण आपका गोल है, और हमारा गोल हमें मालूम होना चाहिए कि गोल क्या है। अगर हमें गोल मालूम नहीं है कि कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो हमें जानना चाहिए, तभी जाके हम उसके लिए रास्ता ढूंढते हैं। और बार बार हमें अपना लक्ष्य के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बल्कि उससे हम काफी दूर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितना उसके ओर हम आगे चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वही एक माध्यम है जल्दी से जल्दी हमारे अपने आप को आत्मसमर्पण करना, और उसके बाद आप मोक्ष की साधना पहुंचने के लिए। तो धन्यवाद। और आप सब लोगों को ये ऐसे शुभ दिन, मकर संक्रांति के दिन, ये क्लास अटेंड करने के लिए, और फिर आगे मुलाकात होगी अगले क्लासों में, जब भी हमारे हिंदी क्लासेस होंगे, या अलग अलग क्लासेस जो हम लेते हैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से। धन्यवाद सब लोगों को। नमस्ते।